नमस्कार। कल अपन पढ़ रहे थे सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, कुछ अपन ने पढ़ी थी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो न्याय संबंधी शक्तियाँ जो अपन ने पढ़ी थी वो अभी पढ़ी नहीं है, आज पढ़ रहे हैं। उसमें न्यायिक क्षेत्र में सीनेट की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सीनेट को संविधान में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होगा। किसको होगा? सीनेट को। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है। सीनेट महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करेगा। ठीक है ना। ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा। यानी सीनेट की जो शक्ति न्याय से संबंधित बताई गई है, वह बताई गई है कि वह क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह या रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण भी हटाने का सीनेट को ही एक वो दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसलिए सीनेट महाभियोग की जांच भी करेगा और उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना, ये सारा कार्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता में ही करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को सीनेट की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित करने का अधिकार न होगा। जिस व्यक्ति को दोषी घोषित किया जाएगा उस पर देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकेगा। यानी यह सीनेट के द्वारा ही इस तरह का कार्य और किया जाएगा। तो न्याय से संबंधित जो शक्ति है वो किसके पास है? सीनेट के पास है। इसीलिए सीनेट को संसार की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन माना गया है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। यानी सीनेट द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती कौन करता है? सीनेट परिणामों को घोषित करती है। और यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है और इस हेतु प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। यानी अगली शक्ति क्या बताई है? निर्वाचन संबंधी शक्तियां बताई है, वो भी किसके पास है? सीनेट के पास बताई गई। शक्तियों के कारण ही सीनेट का अधिक महत्व है। शक्तियों के कारण ही सीनेट का अधिक महत्व है। लास्की कहता है कि विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का ही महत्व है और जनता उसकी ओर ध्यान देती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि सीनेट शासन में आकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्र की आकांक्षा को और दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजतंत्र की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सत्ता है। यानी ये है, कौन बोलते हैं? राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में है कि अमेरिकी सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों से अधिक सफल संस्था रही है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में तो ये विशिष्ट रूप से सफल रही ही है। तो इसलिए आपने जो ये सीनेट के शक्ति पढ़ी हैं, ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं कि प्रतिनिधि की तुलना में सीनेट की शक्तिशाली होने का कारण, सीनेट शक्तिशाली क्यों है प्रतिनिधि के बजाय। अमेरिका का दूसरा सदन जो माना गया है वह पहला सदन क्या है? प्रतिनिधि सदन, और दूसरा सीनेट माना गया है। सीनेट को अत्यधिक शक्तिशाली, संसार का सबसे शक्तिशाली क्या माना है? सदन माना गया है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि पहला क्या? संविधान निर्माताओं की इच्छा। पहला जो शक्तिशाली होने का कारण है वो है संविधान निर्माताओं की इच्छा के अनुसार। यानी संविधान निर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके, संघात्मक ढांचे की रक्षा कर सके और लोकप्रिय सदन के जोश को ठंडा कर सके। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि यह कोई भूल नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कांग्रेस के उल्लेख के समय सीनेट का नाम पहले लिखा है। तो यानी संविधान निर्माताओं की यही इच्छा थी कि वह क्या करे? राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखे और संघात्मक ढांचे की रक्षा कर सके। इसलिए सबसे पहला कारण है संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सीनेट को सर्वोपरि माना जाए, सबसे शक्तिशाली सदन माना जाए। दूसरा जो कारण है वो लंबी अवधि। यानी आपने पढ़ा है कि प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष बताया गया है और सीनेट का है वो 6 वर्ष बताया गया है। और यदि योग्य व्यक्ति है
तो उसको लंबे समय तक भी सीनेट के सदन में रखा जाता है। तो सीनेट की अवधि प्रतिनिधि सदन से दोगुनी है, जबकि प्रतिनिधि सदन 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और सीनेट क्या है 6 वर्ष के लिए चुनी जाती है। सीनेट स्थायी सदन है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने चुनाव के बाद ही अगले चुनाव की चिंता लग जाती है, क्योंकि हमें हटना है और 6 वर्ष तक अपने, और सीनेट क्या है कि 6 वर्ष तक अपने चुनाव पर कोई चिंता नहीं जताता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार, लास्की क्या बोलता है कि सीनेट की लंबी अवधि यदि उसमें योग्यता है तो वह विशाल व्यक्तित्व उत्पन्न करने का अवसर देती है तथा वह प्रतिनिधि सभा के साधारण सदस्य के मुकाबले में अच्छे और विस्तृत दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो दूसरा जो कारण बताया है वो है लंबी अवधि, यानी सीनेट की क्या है अवधि लंबी बताई गई है, इसलिए इसका प्रतिनिधि सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना संभावित है। सीनेट अगला कारण है सीनेट एक गौरवशाली संस्था। अपने महत्वपूर्ण शक्ति के कारण सीनेट एक गौरवशाली संस्था बन गई है। अमेरिका के राजनीतिक, क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षा रहती है कि वे सीनेट के सदस्य बने। सीनेट का सदस्य बनना अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। तो क्या है गौरवशाली संस्था है। सीनेट क्या है एक प्रतिष्ठा का सम्मान, प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है, इसलिए सीनेट का स्तर इतना ऊंचा है कि पोर्टर के अनुसार अमेरिका के सभी बड़े राजनीतिज्ञ यही से राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक जगमगाने लग जाते हैं। यानी हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सीनेट का ही सदस्य बनूं, क्योंकि उसकी अवधि भी लंबी है और उसके अंदर क्या है एक गौरवशाली संस्था मानी गई है। सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन, आजकल सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तथा सीनेट के सदस्य जनता के प्रतिनिधि माने जाने लगे हैं। पहले वे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते थे, इसलिए अब सीनेट की लोकप्रियता प्रतिनिधि सदन से कम नहीं रह गई है। सीनेट इस लोकप्रियता में प्रतिनिधि सदन से एक कदम आगे बढ़ गई है, क्योंकि जहां प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने क्या स्थानीय चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां सीनेट के सदस्य समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगला जो कारण है वो क्या है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी उनका जो निर्वाचन किया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला सीनेट का लघु आकार, यानी आपने पढ़ा है कि प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या क्या बताई गई है 435 बताई गई है और इसके अंदर क्या है सदस्यों की संख्या 100 है, इसलिए इनका लघु आकार है। छोटा आकार होने की वजह से भी इसमें वाद विवाद जो इसमें जो मतलब होती हैं तो वो बोलने का अवसर अत्यधिक हर व्यक्ति को मिलता है। इसमें 435 व्यक्ति अत्यधिक संख्या होने की वजह से इसमें इतना सदस्यों को टाइम नहीं दिया जाता है, इसलिए क्या बताया सीनेट का लघु आकार। सीनेट के इतने अत्यधिक शक्तिशाली होने का एक अत्यंत कारण उसकी रचना व उसकी क्रिया प्रणाली भी है। सीनेट केवल 100 सदस्यों की एक छोटी सी सभा है जो उन समस्याओं पर जो उसके समक्ष रखी जाती है लगभग 435 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा से अधिक अच्छी तरह विचार कर सकती है। परिणाम स्वरूप जनता की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता है और वह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जाती है। प्रोफेसर लास्की लिखता है कि इसके छोटे स्वरूप के कारण इसमें विपक्ष दलों या विपक्ष गुटों में वह द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता जो प्राय इंग्लैंड की कॉमन सभा में होता है। तो अगला एक कारण है सीनेट का लघु आकार है, इसलिए भी वह प्रतिनिधि सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना गया है। सीनेट में वाद विवाद की स्वतंत्रता, सीनेट की कार्यविधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों की बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक आपके क्वेश्चन आएगा कि फिलिबस्टर किसे कहते हैं, तो फिलिबस्टर किसे कहते हैं कि सीनेट के सदस्यों को भाषण देने की अपूर्व स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी सदस्य जब तक चाहे अमेरिकी सीनेट में बोल सकता है, इस प्रकार उसके बोलते रहने की शक्ति को क्या कहते हैं फिलिबस्टर कहा जाता है। ये आपके छोटे क्वेश्चनों में से आएगा। फिलिबस्टर इसीलिए उसी को कहते हैं, तो जहाँ वहाँ कोई भी सदस्य कितनी ही समय बोल सकता है इसको फिलिबस्टर कहा जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ विषयों पर विचार अधिक पूर्णतः के साथ होता है और सीनेट के बोलने के लिए अधिक समय मिल जाता है। इसलिए क्या होता है प्रतिवादी शक्तिशाली जो सीनेट का क्या है सदस्य बनना पसंद करता है। यानी अगला जो आपको कारण बताया है कि सीनेट वाद विवाद की स्वतंत्रता, यानी सीनेट को बोलने का है वो मौका अत्यधिक दिया जाता है, इसलिए भी ये है लोकप्रिय, यानी व्यक्ति के सीनेट का ही एक क्या है सदस्य बनना पसंद करता है। सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ,
प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट की संविधान द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों का पुष्टिकरण सीनेट द्वारा ही आवश्यक माना गया है। इन राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है तथा सीनेट की जांच की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी सीनेट के द्वारा ही पुष्टि की जाती है, नियुक्तियां की जाती हैं। जिस तरह से मतलब राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी संधियों पर सीनेट का क्या होता है, स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। मेडिसन के शब्दों में वह जनता की रक्षा उसके शासकों में करती है, जनता की रक्षा उसके कानून से करती है तथा जनता की रक्षा अपनी स्वयं की कुभावनाओं से करती है। तो इस तरह से आपने जो प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट शक्तिशाली होने का कारण पढ़ा है। सबसे पहला कारण था कि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि इसलिए वह राष्ट्रपति के ऊपर क्या नियंत्रण रख सके, इसलिए सीनेट को शक्तिशाली बनाना अति आवश्यक माना गया है। अगला है लंबी अवधि। इसकी क्या है, सीनेट की अवधि लंबी मानी गई है, 6 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है और प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का कार्यकाल, इसलिए भी वह क्या है, शक्तिशाली होने का एक विशेष कारण है। सीनेट एक गौरवशाली संस्था है और सीनेट का प्रत्यक्ष क्या होता है, निर्वाचन को प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसलिए इत्यादि इन तरह है कि जो आपने जो कारण इनके पढ़े हैं वो सीनेट का शक्तिशाली कारण बताया गया है। प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्यों की संख्या बताई गई है और सीनेट में क्या है, 100 सदस्यों की संख्या बताई गई है। इसलिए वाद विवाद करने के लिए सीनेट के सदस्यों को अधिक से अधिक समय दिया जाता है। इसलिए वह सीनेट का सदन है वो सबसे संसार में शक्तिशाली सदन माना गया है।